हेलो वेलकम स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस राफेल क्लासेस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज आपको त्रिभुज का थोड़ा सा बेसिक बताएंगे जो आपको आने वाले 10वीं के जितने भी एग्जाम हैं, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। सीबीएसई बोर्ड में भी यह क्वेश्चन पूछता अक्सर पूछता है, मीडियम बदल जाता है लेकिन क्वेश्चन वही रहता है, सिर्फ मीडियम बदल जाता है, इंग्लिश होता है वहाँ या हिंदी होता है। तो यहाँ सेम टू सेम हम पढ़ेंगे आज त्रिभुज चैप्टर को। त्रिभुज का सीधा सा फंडा है। सबसे पहले जान लीजिए कि त्रिभुज कहते किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं, ठीक है, और तीन शीर्ष भी होते हैं। ये जान लीजिए त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज कहने का सबसे पहले सेंस हो जाता है, त्रिभुज कहते हैं हमको एक चित्र नजर आने लगता है। कैसा? तो एक एक दो तीन भुजा हो गया और तीन कोण भी हो गया, ये वाला और ये वाला, और तीन शीर्ष भी होते हैं, ये वाला और ये वाला। ये सारे के सारे ये फंडा होता है त्रिभुज के कहने का। चलिए, तो यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंस है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल मायने रखता है, वो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इसको हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की सब भुजाएं क्या हो तो सम हो, मतलब क्या हो, बराबर हो। ठीक है, 60-60-60 हो तो समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्या हो गया? सूत्र √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। उसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। मतलब ये मतलब ये समकोण त्रिभुज की जान लीजिए। समकोण त्रिभुज कहते कैसे है? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण कितना हो तो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो ना, तो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई कोण क्या हो तो समकोण हो, उसको बोलते हैं 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज या भी नहीं, विषमबाहु त्रिभुज या हीरोन का। विषमबाहु त्रिभुज जिसका कोई भी कोण बराबर नहीं हो, ठीक है, उसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। उसी में विषमबाहु त्रिभुज को ही विद्वानों ने क्या कह दिया? हीरोन का सूत्र। विद्वानों ने क्या कहते हैं उसको? हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र भी क्या हो जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, बोर्ड पे आपको लिखा होगा √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये तो सूत्र है। अब कहिएगा कि सर ए बी और सी क्या है? तो ए बी सी आपका हो जाएगा भुजा, कोई भी दिया हुआ रहेगा भुजा, वो भुजा हो जाएगा। एस क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति का मतलब एस बराबर, यहाँ से अर्ध परिमिति आपको ज्ञात कर लेना है। एस बराबर यानी कि तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब 2 से भाग दे देना है, तो हो जाएगा आपका वो अर्ध परिमिति। उसके बाद देख लीजिए, हम समकोण का विकर्ण पूछता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है, मतलब पूछा है और आगे भी पूछेगा। इस बार 2022 में श्योरली रखिए कि पूछेगा समकोण त्रिभुज का विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण आपको भुजा दे देगा, कहेगा इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए ऑब्जेक्टिव में, तो हो जाएगा √a² प्लस b²। आगे देखिए, अब यहाँ पर ए समरूपता कसौटी, मतलब कौन कौन कौन, यानी कि यहाँ पर ए लिखने का मतलब है एंगल एंगल एंगल, एंगल मतलब कोण। ठीक है, एंगल एंगल समरूपता कसौटी मतलब कौन 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 समरूपता। जैसे कहीं पर हम क्या कहते हैं, जिस त्रिभुज का कोई दो कोण क्या हो जाता है? संगत हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है, तब उसको बोलते हैं कौन 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 समरूपता। मतलब यहाँ परिभाषा, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों का कोई संगत कोण, जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज हो, इसका संगत कोण जितना डिग्री ये उतना डिग्री ये, जितना ये उतना डिग्री ये हो, तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होगा? तो एक ही अनुपात में होगा। मतलब ये 2 है तो ये भी लगभग 2 या 4 के अनुपात में ही रह सकता है। ठीक है, तो एक होगी, तो ये दोनों जो त्रिभुज कहलाएंगे वो त्रिभुज कहलाएंगे समरूप। क्या कहलाएंगे? समरूपता। मतलब कौन समरूप? तो ए समरूपता कसौटी कहलाएंगे। ठीक है, ये पूछता है। उसके बाद देखिए, कौन 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 समरूपता कसौटी, एंगल 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 सिर्फ दो कोण की लिए क्या, कि यदि दो कोई त्रिभुज में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर हो, तब वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? तो समरूप हो जाएंगे। ये समरूपता कसौटी है। उसके बाद यहाँ पर भी वीवीआई क्वेश्चन यह है, पूछा गया है क्वेश्चन कब? तो 2017 में पूछा, तो 2017 में पूछा और इस बार 2022 में आप लोग परीक्षा दीजिएगा तो 2022 में श्योरली है कि क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए, दो त्रिभुज, यह त्रिभुज का सिंबल है, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? कोई त्रिभुज जो है समरूप कब होते हैं? तो जान लीजिए कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, और उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? तो एक ही अनुपात में होनी चाहिए।
अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, यदि एक त्रिभुज में, ये BBI है, ठीक है, और ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्या हो तो योगफल के बराबर हो, योगफल के क्या हो तो बराबर हो, तो उनकी सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, समकोण। मतलब ये मान लीजिए कि हम ये एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना रहे हैं, इसमें कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग, मान लीजिए कि ये भुजा है, इस भुजा को मान लेते हैं H, ठीक है, इसको मान लेते हैं B, या इसको मान लेते हैं P। अब जब इस पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं, मान लीजिए कि इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करके इसका भी स्क्वायर कर देंगे, P स्क्वायर कर देंगे और प्लस B स्क्वायर कर देंगे, और जब दोनों का योग निकालेंगे इतना के बराबर में हो जाएगा, तब वह कौन कहलाएगा तो समकोण कहलाती है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, किसी न किसी विधि से क्या करता है वो लोग घुमा देता है। मतलब ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है, सपोज दैट क्वेश्चन ऐसे घुमा देगा, एक नंबर में लिख देगा ए नंबर, निम्नलिखित में कौन त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है, 2 3 और यहाँ पर लिख देगा 8, ये ऑप्शन ये हो गया। उसके बाद हो गया आपको 4 3 5, ये ऑप्शन नंबर ए बी इस तरह से दे देगा। तो इसमें करना क्या है, तो अभी जो सवाल बताया, मतलब ये जो थ्योरी बताया उसके अनुसार बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा कौन है 5 है, 5 से 25 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद छोटी भुजा क्या है 4 और 3 है, तो 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 9 कितना हो जाता है 25, यानी कि 5 से 25 इसका भी और इस दोनों को स्क्वायर करके जब जोड़ते हैं तभी हो जाता है 25। इसका मतलब ये त्रिभुज की क्या हो जाएगी तो भुजा होंगी, और यह इसके द्वारा जो बनेगा त्रिभुज वह कौन सा त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। इसका भी देख लीजिए 8 8 64 होगा, इसका नहीं पड़ेगा 9 3 तिया 9 और 2 2 4 9 4 13, उधर हो जाता है 64, तो ये भुजा नहीं है। मतलब इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, इस तरह का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, आगे मैट्रिक का तैयारी करते हैं तो बढ़िया से तैयारी करते रहिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक।